So let's start. Solenoid. What is solenoid? Basic concept. ठीक है. So what is solenoid? So solenoid एक ऐसी अरेंजमेंट है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को किसी प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक सिलेंड्रिकल मटेरियल या कार्डबोर्ड मटेरियल की या किसी भी मटेरियल के ऊपर आप क्या करते हैं, वाइंड करते हैं, उन टर्न्स को रैप करते हैं बिल्कुल क्लोज और फिर उससे करंट पास करवाते हैं. तो ये जो अरेंजमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड. देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से सोलेनॉइड बनता है और आप लोगों ने कहाँ पे देखा होगा. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि जैसे ये वायर है, कॉपर वायर. ठीक है. कॉपर वायर देखिए क्या होगा सभी को, और उसके ऊपर ये येलो इसकी कवरिंग है. तो दिस इज कॉल्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर. कॉपर वायर के ऊपर कवरिंग चढ़ी हुई है. ठीक है. ओके. अब सोलेनॉइड कैसे बनानी है, तो ये मान लीजिए कि ये भी वही वायर है, इसके अंदर कॉपर वायर है, तो ये इसकी इंसुलेशन है, व्हाइट कवरिंग इसकी. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक सिलेंडर है, मैंने इसको रैप करना स्टार्ट किया ऐसे सर्कुलर फॉर्म में. तो रैप अपने आप ही सिलेंड्रिकल पोर्शन है तो सर्कुलर फॉर्म में टर्न्स बनते जाएंगे. तो ये टर्न्स बनते गए. सो ये जो शेप नजर आया आपको, ये जो शेप नजर आ रहा है, दिस इज नथिंग बट द सोलेनॉइड. ये बन चुकी है सोलेनॉइड. खत्म. जितने टर्न्स ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा पावरफुल सोलेनॉइड बनने वाली है, जितने टर्न्स ज्यादा. तो इसको रैप करने का एक तरीका तो ये है कि जिसके अंदर हमने जो भी टर्न्स है बहुत पास है, बहुत सी जगह इस तरीके से भी टर्न्स ले सकते हैं. आप देखिए ये भी टर्न्स है, ये दूर है. तो अगर टर्न्स आप दूर रखोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा सोलेनॉइड के थ्रू. पास रखोगे तो भी होगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये टर्न्स यहां तक है, इसी को पास रख दिए तो अब मेरे पास इतनी जगह वापस बच गई. सो इन्हीं जगह में मैं वापस और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकता हूँ. सो उतनी ही लेंथ के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो अरेंजमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड. यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा उतने ज्यादा लूप्स. और ये जो आप ये देखिए होलो, ये मैंने पूरी निकाल ली है बाहर. ठीक है. ये होलो, तो ये जो होलो स्पेस है इनसाइड का इसका, ठीक है, यही इसी के अंदर क्या जनरेट होने वाला है, आपका क्या जनरेट होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाला है. ठीक है. इस होलो पोर्शन के अंदर. ठीक. सो दिस इज सोलेनॉइड. तो इसका बेस्ट एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल आप देख सकते हो, आपकी जो पेन की स्प्रिंग होती है वो उस तरह के जो पेन होते हैं, दैट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड. ठीक है. अच्छा, इंसुलेटेड कॉपर वायर की रिक्वायरमेंट क्यों है, इसलिए ताकि जब हम उनको बिल्कुल चिपका के रख, दूर हैं जब तो चलो वो अड़ ही नहीं रहे, लेकिन जब हम चिपका करके रखेंगे पास में तो एक तरह से वो शॉर्ट सर्किट हो गया. या ये मान लो कि वो एक सिंगल लूप बना, एक थिक वायर का सिंगल लूप बना. तो उसमें अगर मैं पूछूं तो करंट एक ही करंट जा रही है, 1 आई, केवल आई, पूरे लूप से एक ही करंट डायरेक्ट टच में आ गया. तो लेकिन इंसुलेशन करते ही यहाँ पे बहुत सारे लूप बन गए और एक लूप में करंट आई है तो दूसरे लूप में भी करंट आई, तो हमें 2 लूप के कारण आई करंट मिल जाएगी. और हर एक लूप अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड देगा. क्यों देगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि भाई अगर सर्कुलर वायर हो और उसमें थ्रू अगर मैं इसको यहाँ पर एक्जेड प्लेन वाईजेड प्लेन के अंदर रख दूं और इसमें करंट अगर मैं इस तरह से फ्लो करवाऊं, ठीक है, किस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज. सो अगर मैं वाईजेड प्लेन के अंदर मैं इस सर्कुलर लूप को रख रहा हूं एक्स वाई जेड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर लूप के कारण आता है वो कैसे आता है, राइट हैंड थंब रूल के थ्रू. आप अपनी फिंगर्स को मूव करते हो करंट की फ्लो की डायरेक्शन में, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो जो आपका स्ट्रेस थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, और जिस डायरेक्शन में थंब होता है वो डायरेक्शन नॉर्थ पोल होती है. तो ये नॉर्थ पोल देखो अपने आप ही बनेगा, अपने आप बनेगा, कोई चिंता वाली बात ही नहीं. और ये पीछे वाला हिस्सा हमेशा साउथ. तो कहीं पे भी हो आप, जहां से आप ऐसे, जहां से आप देख रहे हो, आपके सामने अगर थंब है तो वो नॉर्थ पोल है, आपके सामने ये हिस्सा है तो वो साउथ पोल है. डन. इतना सा आपको सीखना है.
ये कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखनी चाहिए। तो इसका मतलब इस एक लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट होगा एट द सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसका रीजन बता दिया गया था कि जब हम यहाँ पर इस तरह से कार्डबोर्ड के अंदर इसको पास करवाते हैं तो इसकी चारों तरफ यहाँ स्ट्रेट वायर मानते हुए काम करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे सर्कुलर ये सब कुछ आप सीख चुके हो ऑलरेडी ग्रेड 10 के अंदर। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट बन जाता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट बन जाता है ये, और इधर के बहुत दूर होते हैं और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड में से ये वीक होने के कारण कैंसिल आउट भी हो चुके होते हैं और मैक्सिमम पोर्शन इधर का मिलकर के स्ट्रेट डायरेक्शन में आ जाता है। तो ये स्ट्रेट डायरेक्शन में इनवर्ट डायरेक्शन में, ऊपर नहीं है, ये लूप के इनवर्ट डायरेक्शन में, क्रॉस में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ये सब कुछ कैंसिल होकर के केवल इस स्ट्रेट लाइन में यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर इसकी बात करें तो बचता है। ये सब कुछ चीज आप लोगों ने ग्रेड 10 में सीखी थी, ठीक है। नहीं सीखी तो मैंने रिकैप करवा दिया इसीलिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना है। ओके, तो सोलेनॉइड का मतलब सबको समझ में आ गया कि when an insulated copper wire is wrapped along a cylindrical insulating material like plastic or cardboard along with its so many turns, then such arrangement is called solenoid. If the current is passed through it, it will create a strong magnetic field inside the solenoid. So let's draw the solenoid and let's understand how the magnetic field lines are gonna produce. So थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं ताकि विजिबिलिटी ठीक रहे, ठीक है। सो यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, एक वायर लिया, ये नीचे से जा रहा है और फिर ऊपर आएगा, तो ये यहां से ये ऊपर आया। क्लैरिटी के लिए थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं इनके लूप्स को। तो फिर ये इस तरीके से यहां से नीचे से जाएगा और फिर ऐसे ऊपर से बाहर निकलेगा। ये गया, ये आया। ये जो अरेंजमेंट बना, दिस इज सोलेनॉइड, ठीक है। आप चाहो सिलेंडर को निकाल दो तो भी सोलेनॉइड है, यानी कि आप इंसुलेटिंग मटेरियल को निकाल दो तो भी सोलेनॉइड, कंडक्टर डाल दो तो भी सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड ये वायर के कॉइल्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना। सोलेनॉइड इज नथिंग बट ये जो लूप्स बने, ये लूप्स का अरेंजमेंट, हेलिकल पाथ ऑफ द लूप इज कॉल्ड क्या, सोलेनॉइड। ये है सोलेनॉइड बेसिकली, देखो स्प्रिंग, दिस इज सोलेनॉइड बेसिकली। फिर इसके ऊपर तो इसके ऊपर इसलिए लपेटते हैं हम क्योंकि ये इंसुलेटर है, ये इसको प्रॉब्लम नहीं करेगा कुछ भी, इसकी करंट का कुछ इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, प्लास्टिक मटेरियल है तो डन। दैट्स व्हाई हम जब शुरू में बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। और फिर आप चाहो तो इसको होलो कर सकते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास होंगी सी अंदर की तरफ से, तो ये इसका रीजन होता है। कोई कहता है कि क्या सर मैं इसके अंदर, इन वायर्स के अंदर ये जो भी स्प्रिंग बनाई उसमें कंडक्टिंग मटेरियल डाल सकता हूँ? डाल दो, आयरन नील डाल दो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अगर आप कोई कंडक्टिंग मटेरियल डालोगे तो इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला है, तो इट विल एक्वायर, इट विल कैच दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। कब तक? जब तक करंट पास हो रही है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड देख लेंगे कैसे होता है। ओके, तो पहले इसके लिए करंट पास करवानी जरूरी है, पर करंट पास करवाने के लिए हमें एक सर्किट बनाना जरूरी है। तो साहब हमने सर्किट बना दिया। लेट्स सपोज दिस इज द RH रियोस्टेट। रियोस्टेट बोले तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टर। रियोस्टेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस अलग अलग अप्लाई करके इस सर्किट में होने सर्किट के थ्रू पास होने वाली करंट को कंट्रोल कर सकते हो, कम ज्यादा करना, ठीक है। बार बार बैटरी बदलनी नहीं पड़ेगी। तो आप बैटरी अच्छी खासी वोल्टेज की ले लो, यानी कि अच्छी खासी जो एम्पेयर प्रोवाइड, अच्छी खासी करंट प्रोवाइड कर सके वो ले लो, और यहाँ रियोस्टेट लगा दो। तो रियोस्टेट में अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगाओगे तो कम करंट पास होगी, फिर जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम करते जाओगे सेम बैटरी से ज्यादा करंट पास होना चालू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस आप डिक्रीज करते जा रहे हो। बीच में बना दो एक की, बेसिक सर्किट है, ये अभी राइट नाउ ओपन है यानी कि ऑफ है।
यहाँ पे किसी का मन कर रहा हो कि सर करंट जा भी रही है कि नहीं जा रही है, डिटेक्शन कैसे करें, एमीटर लगा दो, ये लगा दिया एमीटर सीरीज के अंदर, ठीक है, बेसिक सर्किट हैज बीन प्रिपेयर्ड नाउ एंड दिस इज पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, positive terminal negative terminal. When the switch key K is closed, being closed, key K को जैसे ही close करेंगे, the current I will start to flow through it. I start flow through it. तो ये नीचे से जा रही है, इधर से जा रही है और ऊपर बाहर आ रही है, फिर ये इधर से जा रही है और फिर इधर आ रही है। तो ये जो लूप बन रहा है आपको, ये एक तरह का ये जो लूप दिख रहा है, तो इसके अंदर अगर मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करूं तो ये सब डायरेक्शन करंट की है, अंदर से बाहर आ रही है, सब अंदर जा रही है पहले फिर बाहर आ रही है, अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है, अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है। तो अगर मैं यहां पर ये मार्कर रख दूं, मैंने यहां से वायर ऐसे लपेटना स्टार्ट किया, ये यहां गया फिर इधर बाहर आया, तो करंट भी ऐसी जगह ऐसे आएगी। तो अगर मैं इसको इस तरह से अपने राइट हैंड में ले लूं और फिंगर्स को कर्ल करूं तो मेरा थंब किधर आ रहा है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग, अगर बोर्ड को मैं एक्स वाई प्लेन मान लूं तो। सो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ आ रही है, इधर की तरफ। तो इस लूप के कारण अगर बोलूं, मान लीजिए कोई B1 मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता, इसके कारण B2 होता, ये B3 होता, ये B4 होता, ऐसे जितने। सो ये N मैग्नेटिक फील्ड अगर N लूप से, तो ये N मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गए Bn, N टर्न से तो N Bn। अब क्योंकि हर एक लूप सिमेट्रिकल है, सबकी रेडियस सेम है, हर एक चीज सेम है, तो इनका मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा, तो ये B अच्छा डायरेक्शन भी सेम है तो सबका मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं पूछूं इस पूरे सोलेनोइड के कारण कितनी आ रही है, तो आप क्या करोगे, B टोटल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, जितना मैग्नेटिक फील्ड है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब मैं क्या बोल दूं, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे B1 प्लस B2 प्लस B3, सो B1 B2 B3 Bn सबके सब सेम है, N B वेक्टर, N टाइम्स ऑफ जितने नंबर ऑफ टर्न्स से होते हैं। आप इनको इनके बीच में और घुसेड़ दो नंबर ऑफ टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स उसी लेंथ में बढ़ा दो, यानी कि पर यूनिट लेंथ बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा साहब, ये मैग्नेटिक फील्ड ये तो ये इधर आ रहा है, ठीक है, तो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ओके। तो ये यहां पर अगर लास्ट एंड पॉइंट पे बोलूं, लास्ट लूप पे बोलूं, क्योंकि ओवरऑल सबका पूरे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट लास्ट में यहाँ के पे दिखेगा, तो वो कैसा दिखना चाहिए। तो यार अभी मैंने बता दिया, जिधर थंब होता है उधर कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल। तो ये देखो, ये इधर से जा रही है, देखिएगा लास्ट में भी इधर से जा रही है और इधर आ रही है, तो रोटेशन कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल ही बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना। अगर मैं इस रोटेशन को ध्यान से देखिएगा, मार्कर की प्लेसमेंट देखिएगा, इधर से ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इधर से ये ब्लैक कैप है, इधर से देखूंगा तो मुझे पोल कौन सा नजर आएगा, साउथ, और इधर से आके देखूंगा तो नॉर्थ। थंब जिधर है उधर नॉर्थ और ये जिधर है उधर साउथ। तो इसका मतलब जब आप इधर से देख रहे होंगे, इधर से देख रहे होंगे इस हिस्से को, तो आपको यही रोटेशन कैसा नजर आएगा, देखिएगा इसके अंदर अभी कैसे भेजी मैंने करंट, ऐसे है ना, नीचे से इधर से आपकी तरफ से देख रहे हैं आप, ऐसे भेजिए इस तरीके से। अब मैं अपना बिना हैंड को रोके आपकी तरफ कर रहा हूं और आप लोग इस चीज को देखिएगा, इस तरह से भेजिए, है ना, नीचे से बाहर, आपकी तरफ से देखिएगा, इधर से बाहर, इधर से अंदर आई फिर बाहर आ रही, ऐसे रोटेशन। और अब आपको ये एक व्हाइट फेस नजर आएगा और एक ब्लैक, ये इस तरह से। तो अब अगर आपके सामने की तरफ कर दूं तो ये रोटेशन कैसा नजर आ रहा है आप लोगों को, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, दिस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। और रोक रहा हूं, और अभी आपको ये कौन सा पोल नजर आ रहा है, साउथ पोल, साउथ पोल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नजर आ गई सभी को। सो बिना मूवमेंट के, तो इसके अंदर दो पोल बन गए, एक साउथ पोल, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ से भी साउथ पोल नॉर्थ पोल। क्या ये एग्जैक्टली, माइक बंद कीजिए, क्या ये एग्जैक्टली बार मैग्नेट की जैसे बिहेव करने लगी, बार मैग्नेट में भी तो यही चीज होती है,
सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट मान लो इसको, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। तो अगर ये सिलेंड्रिकल नॉर्थ और साउथ की जैसे, तो इसकी डायरेक्शंस भी वैसे ही होगी जैसे बार मैग्नेट की होती है। बार मैग्नेट की सबको डायरेक्शन समझ में आती है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे भी ये कि यही मैग्नेटिक फील्ड पता चला क्या अच्छा, पता कैसे चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे बनना है? तो इसमें भी हम यही करते हैं, इसको रखा, आयरन की जो आयरन फिलिंग्स आयरन पाउडर था, एक कार्डबोर्ड पे रखा, इसको रखा, इसके अंदर भी हमने रख दी या इसके आसपास भी रख दी, तो वो आयरन फिलिंग्स अंदर भी हमने ऐसे छिड़क दी थी, बिखेर दी थी। जैसे करंट पास करी वो अपने और हल्का सा उसको जेंटली टैप किया तो वो अपने आप को किस पैटर्न में अरेंज कर रही थी, जिस पैटर्न में मैं बनाने वाला हूं। ठीक है, सो देखिएगा, ये ठीक इस तरीके से, इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बना दूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई। तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो बाहर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, साउथ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो बाहर से निकल करके सभी लाइन घूम करके अल्टीमेटली साउथ पर जाएंगी। ये लाइन स्ट्रेट इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये बहुत दूर जाकर के घूम करके आएगी, तो इसका इनिशियल पोर्शन स्ट्रेट बनाते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हाथों सीख लीजिए। नॉर्थ से लाइन हमेशा बाहर निकलेंगी, ये सब कुछ बेसिक चीज आप लोगों को पता है, फिर भी एक थोड़ा बहुत, क्योंकि आगे इसी को पढ़ने वाले हैं तो इसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो आ रही है नॉर्थ, नॉर्थ से आई, सभी सभी साउथ पर एंटर कर रही है। डायरेक्शन भाई प्रॉपर होनी चाहिए इसके अंदर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब ये यहीं आके रुक नहीं जाती, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती तो यहीं आकर के रुक जाती। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये अंदर भी जाएंगी। क्या होगा कि जैसे ये साउथ अंदर पहुंचा, ये साउथ तक लाइन पहुंची, ये नॉर्थ इसको अट्रैक्ट कर लेगा। दो पोल है ना, दो पोल है, रुक तोड़ी गया। तो ये नॉर्थ इस साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट कर लेगा, और ये देखो ये वापस यहाँ आ गए। फिर ये यहां से बाहर निकलने को तैयार है, वापस यहां पर क्लोज लूप बनाएगी। तो दिस इज द क्लोज लूप, दिस इज द क्लोज लूप। एक बहुत अच्छी बात दूसरी देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है कि अंदर जो भी बन रहा है वो सब स्ट्रेट लाइंस बन रही है। अंदर जो भी लाइंस बन रही है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, और सब इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए। अंदर जो भी बनेंगी वो इक्वी डिस्टेंस होंगी सभी की सभी। सो दिस इज, ये इस तरीके से। सो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ गया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑल आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस एक दूसरे के और बिल्कुल पैरेलल एंड स्ट्रेट है। तो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल रहे और इक्वी डिस्टेंस पे रहे तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ऐसे ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड यूनिफॉर्म। बताइए आउटसाइड यूनिफॉर्म है या नहीं है? यस और नो? नो सर। नहीं, कि भले ही वो एक दूसरे के पैरेलल हो कर्व्ड शेप में, लेकिन उनकी डिस्टेंस इक्वी नहीं है, इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंसेस नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट यूनिफॉर्म। ठीक वैसे जैसे हम इसको बोलते थे ये 1 2 3 4 5 मान लीजिए ये सेक्शन लेते थे,
और एक सेक्शन लेते थे ऐसा। तो पैरेलल तो ये भी है, लेकिन यहाँ इक्विडिस्टेंस है, तो ये जो भी चीज है ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। डन। अच्छा, एक होता है स्ट्रांग, एक होता है वीक। ओके, तो अब इसी के अंदर मैं इसी सिचुएशन के अंदर फिर से यहाँ पे लाइंस को के थ्रू आप लोगों को दिखाऊं। मान लीजिए ये सब इक्विडिस्टेंस ही है ना, ये बना दी, तो ये वाला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके कंपैरिजन में वीक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये और दो नंबर ऑफ लाइंस बराबर है 5 5, या इसमें 6 कर देते हैं, इसमें भी 6 कर देते हैं, मान लीजिए ये। तो ये यूनिफॉर्म बट वीक मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू दिस, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू दिस। और इसी के अंदर अगर मान लीजिए फिर हम इस तरीके से सिचुएशंस कर देते हैं, इससे भी ज्यादा बीच बीच में पास कर देते, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ये भी बन जाता। तो मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। सो क्लियरली इनसाइड द मैग्नेटिक, इनसाइड द सोलेनॉइड, magnetic field will be everywhere यूनिफॉर्म। ठीक है, अच्छा जल्दी से इस फिगर को देख करके बताइए, सोलेनॉइड जो बना है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहां पे होगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा? Inside. थोड़ा जोर से। Inside center. At poles. एट पोल्स, ठीक है, सो एट पोल्स, ठीक है। पोल्स पे क्यों, रीजन पोल्स पे क्यों? पोल्स पर सबसे ज्यादा क्राउडनेस है। स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, अभी अभी बताया ना, पास पास जितना है, पास पास का मतलब क्राउडीनेस, जितनी ज्यादा क्राउडनेस होगी, डेंसिटी पर यूनिट एरिया जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा यहां पर पोल्स पर आपको नजर आएंगी सभी की सभी, तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमेशा क्या होगी, यहां पर पोल्स पर ज्यादा होगी और अंदर कांस्टेंट बनी रहेगी, जबकि यहां पर बहुत वीक होगी, यहां पर बहुत ही वीक होगी। सो दिस वाज द सोलेनॉइड कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आना चाहिए। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाना है, इस होलो स्प्रिंग के अंदर आपने एक अगर आयरन की कील, नेल, आयरन नील रख दी और उसको करंट वगैरह से आपने फ्लो करवा दिया, तो वो बन जाएगा मैग्नेट। आप घर पे करके देखिएगा, पेंसिल सेल लीजिए, 1 या 2 पेंसिल सेल लीजिए, नॉर्मल कॉपर का वायर, उसको किसी आयरन की नील पर लपेट दीजिए और उसको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए, ऑल पिन वगैरह पास में रखिए, इट विल अट्रैक्ट। जब तक है उसमें करंट तब तक ये है मैग्नेट। सो दिस इज द सोलेनॉइड। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली?